सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पाइथन के बेसिक्स, और हमने ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल कर दिया है और हमने कुछ जेनरिक डिस्कशंस ऑलरेडी इससे पहले कर लिए हैं। तो आज हमारा जो फोकस होने वाला वो होने वाला है बेसिकली पाइथन के बेसिक्स के ऊपर, और पाइथन के बेसिक्स को हम एक्चुअली मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। तो आज का जो हमारा पाइथन के बेसिक्स का पहला पार्ट है तो हम उसको समझेंगे इन 3 फॉर्मेट्स। 3 चीज़ें आज हम कवर करेंगे बेसिकली। सिंटैक्स क्या होता है, इंडेंटेशन क्या होती है, एंड देन कमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली। तो किसी भी लैंग्वेज में जंप करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस लैंग्वेज के बेसिक्स क्या हैं। अगर हमें अ आ ई ई ऊ नहीं आएगा तो हम कभी वर्ड लिखना सीख ही नहीं पाएंगे। तो ये उस अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं ये 3 टॉपिक्स। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स क्या होता है? तो सिंटैक्स बेसिकली किसी भी लैंग्वेज का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। बेसिकली जो सिंटैक्स है इट्स अ सेट ऑफ रूल्स जो कि डिफाइन करता है कि हम क्या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में फॉलो करेंगे, कि मतलब पहले क्या आएगा, उसके बाद कॉमा कहाँ आएगा, सेमी कॉलन कहाँ पे आएगा। तो बेसिकली सिंटैक्स है सेट ऑफ रूल्स जो कि आपको फॉलो करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए। सिंपल। तो अभी इतना समझिए। इसका एक एग्जांपल हो जाएगा प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में हेलो रजत। तो ये डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो ये एक सिंटेक्स है। देखिए हमने प्रिंट लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेस तो नहीं छोड़ा, मैंने ये ब्रैकेट लगाया है। तो ये एक सिंटेक्स है जो कि बनाया गया है कि आपको फॉलो करना ही है। एक ब्रैकेट स्टार्ट होगा, कोट्स के अंदर आपने स्ट्रिंग लिखी है, पूरा एक आपने वर्ड्स लिखे हैं तो इसलिए आपको स्ट्रिंग के अंदर लिखना है। ये डबल कोट्स में जाएगा और कोट्स वो बंद होंगे और फिर ब्रैकेट बंद होगा। तो सिंटेक्स ये होता है बेसिकली। हम कोडिंग में जाएंगे तब इसको बेटर समझेंगे। मैं खाली थ्योरेटिकली अभी फटाफट से कवर करता हूँ क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं उतना, ठीक है। सिंटेक्स ये होता है। नंबर 2 पे क्या हमने डिस्कस करेंगे वो है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप अपनी कोडिंग करते हो तो आप स्पेसिंग किस तरह से कर रहे हो। बेसिकली स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन, दैट इज योर इंडेंटेशन। स्पेसेस एट बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन। अब जो इंडेंटेशन है, पाइथन यूज इंडेंटेशन टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। ये कैसे करती है? लेट्स से कि मैं एक कंडीशन डालता हूँ कि इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, यहाँ पे मैं कॉलन लगाऊंगा एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा देन प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट कोट्स के अंदर रजत वॉन। तो बेसिकली ये जो स्पेसिंग है कोडिंग में, इसको इंडेंटेशन कहते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने की है, ये मैंने जो कोलन लगाया है, इस कोलन का पर्पस क्या है बेसिकली। तो जो ये कोलन है, ये ऐसा नहीं है कि मैं खाली यहाँ पे इफ़ के साथ यूज़ करूँगा। ये इसका इफ़ से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, इसका इंडेंटेशन से लेना देना है, ठीक है। तो ये हो सकता है कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ भी यूज़ हो, लूप्स के साथ भी यूज़ हो, एंड देन अगर आप फंक्शंस बना रहे हो तो उनके साथ भी ये यूज़ हो, ठीक है। तो ये जो इंडेंटेशन है इसके साथ ये इसलिए लिखा जाता है कि बेसिकली ये जो कॉलन है इट विल से कि न्यू ब्लॉक ऑफ कोड इज स्टार्टिंग आफ्टर दिस। तो इसलिए यूज़ होता है। इसलिए इंडेंटेशन जो होती है पाइथन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाइथन में अदरवाइज आपका प्रोग्राम एरर देता है, जबकि बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस हैं जिसमें इंडेंटेशन की वजह से आपका प्रोग्राम एरर नहीं देगा, ठीक है। इसको भी हम प्रैक्टिकली भी करेंगे तब और डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा जो टॉपिक है ये है कॉमेंट्स। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप अपने पीस ऑफ कोड में जब आप कोड लिख रहे हो तो आप उसमें कुछ जानकारी डालना चाहते हो, कि जैसे आपको आपके क्लाइंट ने आपको कोड रन करने को दिया या फिर आपके टीचर ने कोड आपको रन करने को दिया। आप उसमें कमेंट डालना चाहते हो कोड गिवन बाय अर्चित सर,
ठीक है। तो उसको आप एक कमेंट के थ्रू थ्रू कोड में डाल सकते हो और उसके साथ आप डेट डाल दोगे तो आपको हमेशा फ्यूचर में याद रहेगा कि ये जो कोड है ये मुझे अर्चित सर ने दिया था, फला फला डेट को दिया था, तो उसको एज अ कमेंट ऐड कर सकते हो, क्योंकि अदरवाइज वो प्रोग्रामिंग में वो कंपाइलेशन या इंटरप्रिटेशन उसमें जब वो जाएगा तो ऑब्वियसली वो उसको प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है। तो कोड्स यहाँ पे बेसिकली कमेंट्स के लिए मल्टीपल तरीके हैं। अगर आप किसी भी लाइन के आगे हैश लगा दोगे तो वो लाइन कमेंट हो जाएगी। अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट करनी है तो आप मल्टीपल हैश लगा सकते हो, मल्टीपल कमेंट्स आप डाल सकते हो कि लेट्स से दिस कोड लेट इंफॉर्मेशन गिवन बाय योर क्लाइंट नेम गिवन बाय विलियम, डेट 25 अगस्त 2024। ये पीस आपके कोड में रहेगा हमेशा और ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट आपके लिए रेफरेंस पॉइंट रहेगा। उसके अलावा एक तरीका और होता है जो कि होता है ट्रिपल कोट्स। अब ट्रिपल कोट्स आप ऐसे भी दे सकते हो, ये 1 2 3। अब आपने ये स्टार्ट तो कर दिया, अब इनको एंड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको, तो हर किसी को एक एक रेफरेंस मिल गया, तीनों आपके कोड्स क्लोज हो गए। तो ये 3 हमारे बेसिक टॉपिक हैं। अब हम चलते हैं इसको कोडिंग में एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि वही हमारा मेन फंडा होने वाला है। तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे एंड यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो, ठीक है। अब विजुअल स्टूडियो में से हमारा जो पुराना कोड वहाँ पे पड़ा है हम वो हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप मेरे एक्सटेंशन देख पा रहे होंगे, तो पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये सेम काम आप जुपिटर नोटबुक में भी कर सकते हो, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो हम VS कोड भी यूज़ करेंगे और जुपिटर नोटबुक भी यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंडस्ट्री सेंट्रिक है। VS कोड मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और जो मोस्टली स्टार्टर लोग होते हैं, जो कि बेसिकली फ्रेशर लोग होते हैं, तो वहाँ पे जुपिटर वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है अपने को, सिंपल बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंटेक्स की बात करी थी, तो हम लिखते हैं प्रिंट। मैं जैसे ही एक कोड दूंगा ये खुद से आ जाएगा। देखिए मैंने खाली एक पे क्लिक करा है, क्लोजिंग खुद हो गई। मैं एक कोड पे क्लिक करूंगा खुद से हो जाएगी। वेलकम प्रोग्रामर्स टू रजत्स क्लास, ठीक है। तो ये एक वैलिड सिंटेक्स है, ठीक है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड मैं जाता हूँ अपने रन पाइथन पे, टर्मिनल में इसको रन करता हूँ। देखिए टर्मिनल में रन हो गया, ये प्रिंट होके आ गया आपको, ठीक है। अब सिंटेक्स में मिस्टेक करके ट्राई करते हैं, ठीक है। सिंटेक्स में करता हूँ गलती में, यहाँ से मैं कोड्स हटा देता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये आपको ये रेड लाइन दिख जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये गलत है। अब इसको मैं रन करता हूँ गलत सिंटेक्स के साथ। ये देखिए यहाँ पे आपको इसने एरर दे दी, सिंटेक्स एरर, स्ट्रिंग लिटरल की एरर आ रही है, मतलब आपने यहाँ पे कोड्स मिस कर दिया। जैसे ही मैं कोड्स डालूंगा ये कोड रन हो जाएगा। अब ये देखिए, तो ये है सिंटेक्स, बेसिकली एक प्रोटोकॉल जो कि स्ट्रक्चर्ड वे में डिज़ाइन किया गया है उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए। तो वहाँ पे हमारा फंडा आता है सिंटेक्सिस का। अब देखिए, अब बात करते हैं इंडेंटेशन की, ठीक है। मैं इसमें आपको एक कोड जो है वो जुपिटर नोटबुक पे भी बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको लगे कि हमने इंस्टॉल तो किया है बट सर यूज़ तो आप कर नहीं रहे हैं, तो उसको भी यूज़ करेंगे हम। ये है हमारा जुपिटर नोटबुक, हमने ओपन किया, फाइल में क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फाइल में न्यू पे क्लिक करके एंड देन हम जाएंगे नोटबुक पे। तो हम एक फ्रेश नोटबुक यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया ये पीस ऑफ कोड हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। अब इंडेंटेशन को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो आप समझिएगा। सबसे पहले लेट्स से मैं एक कंडीशन लिखता हूँ कि इफ़, इसको आई थिंक थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, तो ये थोड़ा आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा। आई थिंक अब इसकी विजिबिलिटी काफ़ी बेटर है। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। अब देखिए, इफ़ 5 ग्रेटर देन 2, मैंने एंटर किया है, आपने नोट किया ये खुद से इसने स्पेस रखा है। इंडेंटेशन का इसलिए रोल आता है, ये देखिए प्रिंट, और जैसे कि हमने सिंटेक्स में सीखा था 5 इज़ अ बिग नंबर देन 2, यही प्रिंट करा देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इंडेंटेशन प्रॉपरली फॉलो हो रहा है। तो ये जो ये स्पेस है ना, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 4 होता है, 4 स्पेसेस हैं यहाँ पे, बट मिनिमम एक स्पेस चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। ये पीस ऑफ कोड है, इसको रन करते हैं।
तो आप देख सकते हो ये प्रिंट हो चुका है कि 5 इज़ अ बिग नंबर देन 2, क्योंकि कंडीशन आपकी ट्रू है। अब इसको 6 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या लगता है क्या होगा, क्या ये मैसेज प्रिंट होगा या कुछ और प्रिंट होगा? चलिए ट्राई करते हैं, लेट्स सी। प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी। प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने सिस्टम को ये बताया ही नहीं है कि अगर वो 5 जो है अगर उससे बड़ा नंबर आ जाए तो आपको करना क्या है। अब हम एक बार ट्राई करते हैं इंडेंटेशन हटा के कि क्या हमारा कोड एरर तो नहीं देता। देखिए ये चलता हुआ कोड है, मैंने इंडेंटेशन हटा दिया है, इंडेंटेशन एरर। ओके, तो ये इंडेंटेशन एरर हमें अवॉइड करनी है, उसके लिए हमें स्पेसिंग देनी है। मैं यहाँ एक स्पेस दे के रन करता हूँ, देखिए चल गया। तो मिनिमम एक स्पेस, मैक्सिमम आप इतने भी दे सकते हो। लेट मी रन इट अगेन, रन हो रहा है, ठीक है। तो ये है इंडेंटेशन का पर्पस, ठीक है। बिकॉज 5 जो है इट्स अ बिगर नंबर, यूजुअली इट्स 4 spaces which is by default and at least minimum 1. okay, now third thing, हम थर्ड थिंग भी यहीं पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इस कोड को लेट्स से अगर मैं हटाऊं यहाँ से, तो थर्ड चीज़ हम लिखते हैं विच इज़ हमारा कमेंट। तो तीसरा टॉपिक हमारा होने वाला है कमेंट्स। अब कमेंट्स को समझने के लिए हम फिर से एक प्रोग्राम बनाते हैं। इफ़ 5 इज़ लेस देन 10 print Rajat is the boss. ओके, और रजत इज द बॉस मैनेजर। अब ये जो कोड है ऑब्वियसली ये कंडीशन आप देख सकते हो, ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी या होगी? ऑब्वियसली होगी, क्योंकि जो 10 है वो ऑब्वियसली 5 से बड़ा है। ध्यान से कंडीशंस को देखना सीखिए गाइस। इसको अब हम रन करते हैं तो ऑब्वियसली ये रन होगा। ये रन इसलिए हो रहा है क्योंकि 10 जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। अब ये जो रिक्वायरमेंट थी, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने एस्ट्रिक बेसिकली हैश मार्क यूज़ करा और यहाँ पे लिख दिया न्यू रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिखी, जो कि लिखा मैंने एक और इफ़ कंडीशन, इफ़ 10 लेस देन 5 लेस देन बेसिकली 50 प्रिंट नथिंग। न्यू रिक्वायरमेंट एज अ कमेंट हमने यहाँ पे डाला है, ठीक है। और मल्टीपल कमेंट्स में लिख देते हैं डेट 29 अगस्त 2024। ये बेसिकली यहाँ पे एज अ कमेंट काम करेगा, ठीक है। इसको रन करते हैं। सिंटेक्स एरर कहाँ पे आई है? ये एक इंडेंटेशन एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे, इंडेंटेशन, तो हम यहाँ पे इंडेंटेशन डाल देते हैं। नाउ लेट्स रन दिस। अब ये जो एरर आई है बेसिकली ये क्यों आई है? देखिए एरर हमें सॉल्व करनी चाहिए, तभी मैं ये कोडिंग, हमें मज़ा आता है कोडिंग में जब आपको पता चलता है कि एरर क्यों आ रही है बेसिकली। तो एरर लॉग हमें क्या कहता है कि नेम प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये कौन सा प्रिंट ऐसा है जिसको ये डिफाइन नहीं मान रहा है। तो अगर हम इसको डिकोड करने जाएंगे तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एरर का रीज़न क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी क्या एरर आई है, बेसिकली ये भी मैंने एक ट्रिकी सिचुएशन आपके लिए बनाया था ताकि आप लोग कैच कर पाएँ। यानी जो प्रिंट का पी लिखा है वो मैंने कैप्स में लिखा है, दैट्स वाई ये हमें एरर आई है। तो पाइथन इज़ केस सेंसिटिव। अब मैं इसको अगर स्मॉल कर दूंगा तो ये सेम कोड ईजिली रन हो जाएगा। जबकि ये जो एरर्स हैं ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो सकती हैं, बट आपको कैच करना है कि सिस्टम बताना क्या चाह रहा है आपको। यहाँ पे बोल रहा है नेम प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड, तो ऑब्वियसली आप प्रिंट को ध्यान से देखिए कि क्या डिफाइन नहीं करा मैंने प्रिंट में। जस्ट सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा दीजिए, ठीक है। सिंपल वन लाइनर कॉमेंट करके देखते हैं एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो इसने दोनों प्रिंट कर दिए क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हैं। एट द सेम टाइम न्यू रिक्वायरमेंट से कुछ इशू नहीं हो रहा है, हमने डेट डाली है उससे कोई इशू नहीं आ रहा है। तो ये है कमेंट का प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स ऑफ पाइथन, ठीक है।
अगले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, बेसिकली आने वाले टाइम में हम कवर करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर, डेटा टाइप्स, एवरीथिंग, तो वो भी बेसिक्स का ही पार्ट रहेगा, एंड देन विल मूव ऑन टू द लिस्ट ट्यूपल एंड एवरीथिंग एल्स. सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेरी. आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि मैं आंसर कर सकूँ, एंड मैं हर एक सवाल का जवाब डेफिनेटली दूंगा आपको. सो थैंक यू एवरीवन.